नमस्कार। मेरा नाम लायक हुसैन। राष्ट्र सत्ता इंटरनेशनल समाचार पत्र और यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं उनका धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी सेवा दल में तरुण रावत जी से आज मेरी ख़ास मुलाकात है, जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट जोन उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल जनसेवा डिपार्टमेंट से हैं। सबसे पहले मैं तरुण जी से बात करूंगा, चूंकि इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है वो बाबा साहब का गरमाया हुआ मुद्दा है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया है उस पर कांग्रेस भी काफ़ी खफा है और अन्य दल भी खफा है। तो उस पर सर आपका क्या कहना है, और हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा आप। सबसे पहले तो प्रणाम राष्ट्रीय सत्ता को मेरी तरफ से। मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप अपने एक बिजी शेड्यूल से आप आए पर्सनली हमसे मिलने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और मेरा मुद्दा है कि आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि अमित शाह जी ने क्या कहा, बाबा साहेब का अपमान करा। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। अमित शाह जी ने कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतना कहते तो इनको भगवान मिल जाते। मैं आपसे कहना चाहूँगा, कहना आसान है अंबेडकर, बट हमें याद रखना चाहिए वो है हमारे बाबा साहेब अंबेडकर जी, जिनकी वजह से ही, जिनके संविधान की वजह से ही मोदी जी आज अपनी कुर्सी में बैठे हैं। अगर संविधान नहीं होता तो मोदी जी ना होते। अमित शाह जी भी इलेक्शन जीत के प्रॉपर आए, वो भी एक संविधान के तहत अंतर्गत जीत के आए, तो संविधान उन्होंने भी फॉलो करा। अगर संविधान नहीं होता आज हमारा देश आज़ाद होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों का गुलाम ही होता। बाबा साहेब ने हमें सिखाया हम किसी भी जाति के हैं, हमें एक समान रहना है। बाबा साहेब ने सिखाया हमारे दलित भाइयों को इंसाफ मिले। बाबा साहेब ने हमें सिखाया ऊंच नीच कुछ नहीं होती। बाबा साहेब ने हमें सिखाया हम एक रोटी है, एक टुकड़ा मैं खा सकता हूँ, एक आप खा सकते हो, एक कोई और, एक कोई और, हम सब मिलके एक रोटी खा सकते हैं। एक रोटी कमाना मुश्किल है, खाना आसान है। धर्म कुछ नहीं होता, जात पात कुछ नहीं होती, बाबा साहेब ने सिखाया। हम उन बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने आज़ादी के बाद हमें अपना सिस्टम सिखाया, हमारे दलित भाइयों को इंसाफ दिलाया। आपने देखा होगा बहुत सारे दलित लीडर सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश की राष्ट्रपति भी एक पिछड़े वर्ग से आती हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं। आप देखिए, अगर संविधान नहीं होता क्या वो होते? मगर उसके बावजूद आपने बाबा साहेब का अपमान करा। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आप बैठे हैं दिल्ली, अभी आप बैठे हैं गाजियाबाद, अभी आप बैठे हैं मुंबई, मल्टीनेशनल सिटीज़ बैठे हैं, वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा ऊंच नीच कितनी होती है। मगर जैसे ही आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, बांधा यूपी में, और जाओगे पीलीभीत, रामनगर, और नीचे चले राजस्थान साइड चले जाओ, अभी भी माहौल ऐसा है जहाँ पे बड़े बड़े लेवल के लोग, बड़े बड़े जमींदार टाइप लोग अभी भी SC ST जनसंघ को अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करते, उनको साथ बैठाते नहीं हैं, उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते। मैं आपको बताना चाहूँगा, बाबा साहेब की वजह से हम सबको एक समान अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। आप ये मत भूलिए कि जिस जनसंघ ने वोट देके आपको कुर्सी जिताई है, वही जनसंघ एक वोट देकर आपसे कुर्सी छीन भी सकता है। तो बाबा साहेब को मैं कहना चाहूँगा, बाबा साहेब हमारे देवता समान है, जिन्होंने हमें जीने का राज सिखाया है, हमारे भाइयों को इज्जत दिलाई है, और हम उनको नमन करते हैं और अपने संविधान को नमन करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने संविधान की इज्जत करें। अच्छा, इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? जो बयान दिया है अमित शाह जी ने, तो उस पर आप क्या चाहते हैं? जो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है वो अपनी जगह पे ठीक है, जाहिर तौर पे करना चाहिए। अगर शायद इस जगह पे कांग्रेस ने ऐसा किया होता तो भाजपा भी करती। देखिए, जो जायज़ बात है। बिल्कुल मैं आपकी बात से तो सहमत हूं। अब आप क्या चाहते हैं इस पर? देखिए, मैं इसमें क्लियरली आपको बताऊं, पूरी कांग्रेस आलाकमान, हम लोग, हमसे बड़े पोस्ट वाले, हमसे नीचे हमारे कार्यकर्ता, हम सभी डिमांड करते हैं अमित शाह जी माफ़ी मांगे। आप बाबा साहिब किसी पार्टी के नहीं हैं,
बाबा साहेब हिंदुस्तान के हैं। बाबा साहेब को हम उतनी इज्जत देते हैं जितनी हम गांधी जी को देते हैं। तो बाबा साहेब का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे और आप सदन में माफ़ी मांगे, बस। बाकी जो आप कर रहे हैं, आप सत्ता में आप करिए, बट आप ये ध्यान रखिएगा, सत्ता आज एक पक्ष में है तो कल दूसरे पक्ष में होगी। आज आप पक्ष में, हम विपक्ष में, ज़्यादा समय नहीं है जब हम पक्ष में होंगे आप विपक्ष में होंगे। तो सत्ता का भो लीजिए, सत्ता के मज़े लीजिए, मगर सत्ता से संविधान को खेल मत बनाइए। अच्छा सर, जैसे कि जनसेवा डिपार्टमेंट आपका सेवा दल में है, तो उसमें किस प्रकार कार्य होते हैं, उसका भी थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस सेवा दल 1923 में बना था। आरएसएस उसी की एक ब्रांच निकली थी। आप ध्यान रखिएगा, इतिहास पढ़ लीजिएगा सभी लोग। बीजेपी स्ट्रांग होता जा रहा है क्योंकि उनका आरएसएस संघ ऊपर जाता जा रहा है। कांग्रेस वीक हो रहा है कि उनका सेवा दल नीचे आ गया है। हमारी मुहिम स्टार्ट हुई है, हम अपने सेवा दल को वापस उन्हीं ऊंचाइयों में लेके जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, जो एक समय में कांग्रेस की नींव था। सेवा दल कहीं खो गया था, मगर जो अब हमारी नई टीम है, हमारे देसाई सर हैं, हमारी जो पूरी टीम है, हमारी प्रदेश की टीम है, हमारी नेशन की टीम है, हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि हम अब फिलहाल सेवा दल में फुल फ्लैश काम करके सेवा दल को इतना मजबूत करेंगे कि आने वाले जितने भी पदाधिकारी होंगे, जितने भी विधायक होंगे, जितने भी सांसद होंगे, वो सेवा दल से निकलेंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आपकी माता जी जो पुष्पा रावत जी हैं, उन्होंने मेयर का चुनाव भी लड़ा और काफ़ी अच्छा उनका सिस्टम रहा, देखा गया। इसके अलावा में आप राजनीति में स्वयं कब से आए हैं? देखिए, राजनीति में हम स्वयं माता जी के चुनाव से आए हैं। पूरे गाज़ियाबाद की जनता को बहुत बहुत दिल से प्रणाम, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया। पहले इलेक्शन में 60,000 वोट दिए, तो एक बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। आपने जो भरोसा दिया है हमारे ऊपर, जो भरोसा किया है हम पे, मैं चाहूँगा आने वाले समय में हम जैसे अपने इंस्टीट्यूशनल कार्यों से लड़कियों को फ्री पढ़ा रहे हैं, लड़कियों की बहुत मदद कर रहे हैं, बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, वो सब तो हम करें, मगर अगर हमें और अच्छे लेवल पे काम करना है तो एक पावर भी होनी चाहिए। अच्छा, मैंने कई बार ये देखा है कि आप जब राजनीति में नहीं थे तब भी आप जन सेवा कर रहे थे। वो क्या आपका सिस्टम क्या राजनीति में आने के लिए था, या फिर वास्तव में ऐसा आज भी आप कर रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है, सच्चाई है? तो ये जन सेवा क्या इसी तरीके से अगर आपकी राजनीति और अच्छी हुई, आपको कोई पद प्रतिष्ठा में मान के चलिए चुनाव लड़ा और जीत गए, तो इसी तरीके से करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, राजनीति में आने का ऐसा कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं था। एक अभी हमारी माता जी को भारत मंडपम में इंटरनेशनल अवार्ड मिला, उनको गौरव अवार्ड मिला, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड, जिसमें हमने एक मुहिम रखी है उनके स्टार्टिंग से। हमें 1 लाख लड़कियाँ फ्री पढ़ानी है। अभी हम टोटल पहुँचे हैं 37,000 पे। आने वाले 15-20 सालों में, 30 सालों में हम 1 लाख लड़कियों को पढ़ा लेंगे। तो ये जो बच्चों की शिक्षा चल रही है कौन से स्कूल में? ये हमारे गाज़ियाबाद में नंदग्राम ब्रांच है। वहाँ पे कोविड में बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स मर गए, उनकी एजुकेशन फ्री है 12th तक, ग्रेजुएशन तक, इवन लड़कियों की पढ़ाई है। आपने देखा होगा गाज़ियाबाद जैसी जगह में जहाँ पे बीएससी की 1 ईयर की फ़ीस 1 लाख रुपए होती है, वहीं पे हमारे कॉलेज में बच्चों की पूरे ईयर की फ़ीस 15,000 रुपये है। आप समझ रहे, फ़र्क देख रहे हैं आप कितना है? 85,000 का फ़र्क है। क्योंकि हमारी जो चेयरपर्सन मैम है और हमारी माता जी हैं डॉक्टर पुष्पा रावत जी, उनका सिंपल कहना है, पढ़ाई का हक सबका है, पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी, और एक बेटी पढ़ती है तो वो 3 परिवार को शिक्षित करती है, अपना परिवार, अपने माता पिता का परिवार और अपना ससुराल। सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स, बाकी आम जन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? ठीक है, पूरे चैनल के सब्सक्राइबरों को मेरा दिल से प्रणाम। मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें भैया लोगों को, और हम लोगों को आशीर्वाद दें, जिससे हम लोग आपके साथ जुड़े रहें। और आपका कोई भी मुद्दा हो, मेरा पर्सनल नंबर भैया के पास है, आप अपने मुद्दे दे सकते हैं। मुद्दा जेन्युइन होना चाहिए, चाहे कांग्रेस से है चाहे विपक्ष से है, इससे कोई मतलब नहीं है। मुद्दा होता है। अगर कहीं भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप एसबीएन में आ सकते हैं, आपके एजुकेशन का खर्चा हम लोग उठा सकते हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ तरुण रावत जी थे, जिन्होंने अपना सारा बताया। आपको आम जन के लिए भी जो ये कार्य कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ हैं। जय हिंद, जय भारत।